नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आज का विषय है सेप्टिक टैंक अर्थात शौचालय की टंकी का निर्माण कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ जान लें कि प्राचीन समय में शौचालय टैंक बनाने का कोई प्रोविज़न था ही नहीं, तो कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर इसे नहीं बनाया जाता था। ये कहाँ बनता था, या तो आपके घर के चारों तरफ जो बड़े कैंपस है कहीं एक तरफ में कोने में इसे बना दिया जाता था। उसके लिए दिशाएं भी तय थी, हम उसकी भी बात करेंगे। आपके पास यदि जगह अधिक बड़ा हो तो किसी भी परिस्थिति में कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर में शौचालय का निर्माण ना करें, आप कैंपस क्षेत्र में निर्माण कर सकते हैं। यदि जगह बिल्कुल नहीं है तो ही कंस्ट्रक्टेड एरिया के नीचे निर्माण करें। एक बात को ध्यान में रखें कि शौचालय टैंक क्या करता है कि लंबे समय तक ये जो टंकी है आपकी 2-3 पार्ट में होती है, लंबे समय तक अपशिष्ट पदार्थ इसमें जाते रहते हैं और ये भरते रहते हैं। हमने देखा है कि 30-30, 40-40 वर्ष तक जो है अपशिष्ट पदार्थ इसमें पड़े रहते हैं, डिस्पोज आइटम। और ये अपशिष्ट पदार्थ घर में निगेटिव ऊर्जा को फैलाने वाले वास्तु को इम्बैलेंस करने का प्रमुख कारण बनते हैं। तो आपने यदि ये गलत दिशा, गलत स्थान पर सेप्टिक टैंक का चुनाव कर लिया है तो इसके दुष्प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेंगे। यहाँ की सारी ऊर्जाएं आपके घर में आएगी और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। कुछ स्थान बहुत क्रिटिकल होते हैं, सबसे पहले हम इसके विषय में जानेंगे। किसी भी परिस्थिति में इस क्षेत्र में आपको सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये देव स्थान है, ये जल का स्थान है, इन स्थानों को आप दूषित नहीं कर सकते। ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का स्थान है, अर्थात आपका घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा और उनकी इम्यूनिटी पावर भी धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, अर्थात कमज़ोर भी हो जाएंगे और ये क्रिटिकल रोग को जन्म देता है। ध्यान में रखें, किसी भी परिस्थिति में शौचालय टैंक इस क्षेत्र में ना हो। ये स्थान बिल्कुल नहीं। अग्नि का क्षेत्र, ये अग्नि का क्षेत्र है और यहाँ अपशिष्ट वाला जल आपने जमा कर दिया, अग्नि इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, ये आपके लिक्विडिटी का क्षेत्र है। किस क्षेत्र का लिक्विडिटी? प्रॉफिट एंड गेन लिक्विडिटी का क्षेत्र है, अर्थात ये आपके घर में जो धन आते हैं उसका क्षेत्र है। तो आपके धन के क्षेत्र को ये प्रभावित कर देगा। आपके घर में कैश एंड लिक्विडिटी की समस्या आ जाएगी, अर्थात यहाँ का सेप्टिक टैंक आपको आर्थिक रूप से डैमेज करेगा। सबसे पहला, ये आपको स्वास्थ्य रूप से तो करेगा ही करेगा, ये महिलाओं के स्वास्थ्य पर इफेक्ट करता है अग्निकोण का शौचालय टैंक, लेकिन ये आपको आर्थिक रूप से डमाडोल कर देगा। कैश एंड लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यदि सर्विस में है तो वहाँ समस्या, व्यवसाय में है तो व्यवसाय में समस्या उत्पन्न करता है। तो ये गलती कभी ना करें। ब्रह्म स्थान, इस स्थान पर तो निर्माण किसी भी प्रकार का मना किया गया है। कारण क्या है, ये ब्रह्म का स्थान है, सारी ऊर्जाएं यहीं से निकलकर चारों तरफ फैलती है। तो सेप्टिक टैंक यहाँ तो बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कुछ लोगों ने केंद्र में बना रखा है, ये बहुत बड़ी गलती। ये गलतियाँ यदि आपने की है तो इसके कोई उपाय नहीं है, आपको चेंज करना ही होगा। आइए अन्य स्थान के विषय में भी हम जान लेते हैं कि अब हम कहाँ कहाँ निर्माण कर सकते हैं, इसके विषय में जानें। सर्वोत्तम स्थान जो आता है वो स्थान आता है ये क्षेत्र, कि कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर आप इस क्षेत्र में निर्माण कर लें। आपकी रिक्वायरमेंट और स्पेस के अनुसार मेजरमेंट करके इस क्षेत्र में कर लें। ये सेप्टिक टैंक के लिए सबसे अच्छा स्थान आपके लिए ये स्थान है। यदि आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर जगह ना हो तो आप विशेष परिस्थिति में इसे कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु सेप्टिक टैंक के ऊपर शयन कक्ष ना रखें, सेप्टिक टैंक के ऊपर से होकर मुख्य द्वार ना रखें। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग कहेंगे कि एडजस्टमेंट यहाँ नहीं हो पा रहा है, चलिए थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। ये सेप्टिक टैंक नुकसान नहीं करेगा, नुकसान तो करेगा। कुछ रेमेडीज के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा सा हम पश्चिम की ओर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया पश्चिम में कर लो,
आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि इस क्षेत्र में जो सेप्टिक टैंक बनेगा वो कहाँ बनेगा। यदि कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर बनानी हो तो, कैंपस में बनानी हो तो उसकी मैं मेजरमेंट अलग तरीके से करता हूं। यहाँ घर के अंदर बनाना हो तो मैं डिग्रियों की बात करूँगा। डिग्रियाँ कहाँ से आएगी? 200 आप नोट कर सकते हैं, 281.25 डिग्री से लेकर 300, ये हो गए 303.75 डिग्री तक आप नोट कर लें। 281 डिग्री 25 मिनट, 303 डिग्री 75 मिनट। मिनट को छोड़ दें, आप पॉइंट पर ले लें, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। पर आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। वो आएगा कहाँ, मैं मेजरमेंट कर देता हूँ। केंद्र से जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वो क्षेत्र आता है यहाँ से यहाँ तक आता है। ये 22.5 डिग्री का जो जोन होता है, इस जोन में ये डिग्रियों के अनुसार इस स्थान पर सर्वोत्तम है। तो विषम परिस्थिति में हम थोड़ी सी दाएं बाएं करके भी एडजस्ट करते हैं, कुछ रेमेडीज कर लेते हैं। यही स्थान सबसे अच्छा है। सेप्टिक टैंक यहाँ बनाएं। न्यूनतम समस्या, नैऋत्य कोण में भूल कर भी गड्ढा ना करें। दक्षिण तरफ में भी गड्ढा करने से मना किया गया है शास्त्र में। बहुत बुरे दुष्प्रभाव देते हैं ये क्षेत्र। वास्तविकता यह है कि हमने इसे प्रैक्टिकली देखा है, इन दोनों क्षेत्र के दुष्प्रभाव का ये घर के मालिक के ऊपर डायरेक्ट मारक योग बनाता है। तो ऐसी गलती ना करें। इस क्षेत्र में आपको गड्ढा नहीं करना चाहिए, वो भी सेप्टिक टैंक के रूप में। विशेषकर कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर तो बिल्कुल ना कर। आपकी कैंपस काफ़ी बड़े हैं, बहुत अधिक जगह है, तो आप दूर में यदि शौचालय टैंक बना लेते हैं तो विशेष परिस्थिति में रेमेडीज के साथ वो चल सकता है। तो आज के अंक में हमने देखा कि सेप्टिक टैंक के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है, कौन से स्थान पर सेप्टिक टैंक हमें बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। किसी भी निर्माण या घर में तोड़ फोड़ से पूर्व एक चीज़ स्पष्ट सुन लें। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने यहाँ के सेप्टिक टैंक को तोड़ दिया, यहाँ बनाया था उसे तोड़ दिया, हमारे कहने पे आपके 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च हो गए। ऐसा ना करें। किसी भी रेमेडीज या तोड़ फोड़ से पूर्व किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क करें। दिशाओं का मेजरमेंट डिग्रियों पर करें। नॉर्थ 0 डिग्री होती है ये, और यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री होती है। यदि आपकी दिशाओं में मूवमेंट है, मूवमेंट कैसा होता है, आपको लगता है कि ये उत्तर है और ये क्या है, पूर्व है, सूर्य यहाँ उगता है, लेकिन हमने देखा है बहुत लोगों के घर में सूर्य यहाँ उगता है, किसी किसी का सूर्य यहाँ उगता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि दिशाओं में मूवमेंट हो जाती है 15 से 20 डिग्री का, और लोगों को पता ही नहीं रहता, और आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। किसी अच्छे लोगों से परामर्श लें। आप हमारे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ शुल्क के साथ सुविधा दी जाती है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।